जब एक ऐसे शख्स का नाम लिया जाता है जो काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-4 माह से झूठ बोल रहा था ज़हीर केस को लेकर, जब उस किया जाता है तो जहन में यही आता है कि जब इनका बयान आएगा या तो धमकी आमेज होगा और या फिर झूठ होगा। उनका कहना है चाहे मेरी बेटी वापस आए या ना आए, मैं इनको मजा चिखाऊंगा। अब जब ये हमने क्लिप देखा, हमने सुना, तो हमें महसूस हुआ कि भाई ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस को। इस तरह के तहलका खेज बयानात दे के जबरान नासिर साहब, ये ख्याल कीजिए जब कराची में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरे साथ कंधा मिला के, तब आपने कहा था कि मैंने मिसिस ज़हीर के मम्मी डैडी को मना कर दिया कि आपने मीडिया पे नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, जब मैं अपना नाम लेता हूं तो जमीन भी कांपना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब एक ऐसे शख्स का नाम लिया जाता है जो काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-4 माह से झूठ बोल रहा था ज़हीर केस को लेकर, जब उसका जिक्र किया जाता है तो जहन में यही आता है कि जब इनका बयान आएगा या तो धमकी आमेज होगा और या फिर झूठ होगा। नाज़रीन, ज़हीर केस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो मुकम्मल वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर किया करें, इनके घरों तक पहुंचा करें ये वीडियो। नाज़रीन, कल एक हमारे मोहतरम वकील साहब की एक वीडियो हमारे सामने आती है। वीडियो क्लिप में कहा जाता है कि मेरी मिसिस ज़हीर के वालिदे मोहतरम के साथ बात होती है और वो बहुत वाज़िया कहते हैं कि ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं पीछे हट जाऊंगा। उनका कहना है कि मैं चाहे मेरी बेटी वापस आए या ना आए, मैं इनको मजा चिखाऊंगा। अब मुझे जहां तक ये महसूस हो रहा है कि उस शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो जगह मुख्तलिफ हैं। यूट्यूब पे इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालतों में इस्तेमाल किया जा रहा है, NGOs में इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से फायदा नजर आ रहा है और लोगों को फायदा नजर आ रहा है उनको लेकर। अब जब ये हमने क्लिप देखा, हमने सुना, तो हमें महसूस हुआ कि भाई ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस को। मुझे आज फिर जज्बात में आना पड़ रहा है। आप हमें धमकियां दे रहे हैं। पहले आपने हमारी आवाजें बंद करवाने की कोशिशें की, अदालतों में हमें घसीटने की कोशिश की, अब आप हमें सरेआम धमकियां दे रहे हैं। इकरारुल हसन, बाहर निकलो। तुम्हारा चैनल बंद हुआ था तो तुम प्रेस क्लब के बाहर धक्के खाने आगे थे। आज तुम क्यों खुश होते हो जब हमारी आवाजों को खामोश करवाने की कोशिश की जाती है? रमजान ट्रांसमिशन में वो क्या नाम है, वसीम बदामी के शो में जब 1 घंटा बैठ के बोला गया था, वो हदीसें थी। ओए, वो हदीसें थी, वो कुरान पाक की आयतें पढ़ के सुनाई जा रही थी। वो मगरमच्छ के आंसू आप लोगों को नजर नहीं आ रहे थे? जितना आप लोगों ने झूठ बोला, इस कौम को गुमराह किया, उसका जवाब दे कौन होगा? मैं रामे साहब के साथ ना मेरी मुलाकात हुई है, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन उनके इस क्लिप से अंदाजा लगाया जा सकता है इनके मकासद क्या हैं। उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं बोल रहा। अगर आप फेक लिटिगेशन में और ये ज़हन रखेंगे कि आप हमें ब्लैकमेल कर लेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि लड़की के फादर से रात को मेरी बात हुई है, क्लियरली उनका मैसेज हुआ है। उन्होंने कहा जी रामे साहब, मैं आपके साथ हूँ और लड़की मिले ना मिले, मैं इनको एक एग्जाम्पल बनाऊँगा। ठीक है, ये उनके एक अल्फाज। आप समझ गए। अब अगर आपको अकल नहीं आती ना, तो फिर आपको कभी अकल नहीं आनी। और भाई साहब, हमारे क्या मकासद है यार? हम 2000 कमा लेंगे, 3000 कमा लेंगे वीडियो से, लेकिन इस कौम को तोड़ा जा रहा है। मैं चीख सिर्फ इसलिए रहा हूं कि एक निकाह को तड़वाने के लिए इस कौम को घटिया कौम साबित किया गया।
आप इनके अल्फाज सुने, बच्ची वापस आए ना आए, बच्ची मुझे मिले ना मिले, मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इसको सबक बनाऊंगा। ओहो, अफसोस, मैं तो हैरान हो गया हूं। फिर मिसिस जहीर के वालिद मोहतरम का एक इंटरव्यू 20 घंटे पहले आता है, और वो एक यूट्यूबर हैं जो लिपस्टिक बहुत प्यारी लगाती हैं, अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे। उन यूट्यूबर के चैनल पे वो इंटरव्यू आता है और तहलका मचा देता है। उस इंटरव्यू में भी अगर आप अल्फाजों का चुनाव चेक करें तो कहीं ना कहीं आपको धमकियां दिखाई दे रही होंगी या सुनाई दे रही होंगी, या आप फिर समझना नहीं चाहते। और भाई साहब, मैं तो कल जो मैंने व्लॉग किया उसमें सुलह का जो मैंने आप लोगों को बताया वो हमारे ज़राए के जरिए हमें मालूम पड़ा, तो मैंने आप तक पैगाम पहुंचाया। मैंने कहा भाई, इंतशार फैलाने की बजाय सुलह की तरफ आना बेहतर है, बेस्ट रहेगा। आप कह रहे हैं कि जब मेरी मिसेज रोया करती थी तो ये झूठ बोला करते थे, और भाई मैं तो उस केस में तब आया ही नहीं था, मैं तो आने नहीं चाहता था इस केस में, मुझे तो जबरदस्ती लाया गया। मैं जब स्ट्रॉन्ग उस्मा साहिबा की एक वीडियो आई उसके बाद में इस केस में दाखिल हुआ था, सिर्फ एक्सपोज करने के लिए कि किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं। मैं कौम को गुमराही से निकालना चाह रहा था। अब जब आज इस तरह के बयान आएंगे कि आप लोग चैनल्स पे बैठ के झूठ बोलते हैं, आप इनके चैनल को सुना ना करें, आप इनको इग्नोर किया करें, इनके चैनल ब्लॉक करवा दें, FIA में जाएं, शिकायत करें, पुलिस के हवाले करें, अदालतों में इनको धक्के दिलवाएं, मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इनको ये कर दूंगा, मैं इनको वो कर दूंगा। यार, हमारे क्या मकासद हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? मुझे पता है आप बहुत बड़ी लॉबी के साथ ताल्लुक रखते हैं, मुझे पता है आपके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रोपोगेंडे करने वाले बैठे हुए हैं, मुझे पता है आपके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं ना सपोर्ट रखता हूं, मैं अपने कदमों पे खड़े होके बोलता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, ना मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट है, ना मुझे किसी कानूनी अदारे की सपोर्ट है, ना मुझे अदालतों की सपोर्ट है, किसी की सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैंने सच बोलना सीखा जरूर है, मैंने सच का पैगाम पहुंचाया जरूर है आगे तक। मुझे सपोर्ट ऐसे अदारे से है जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो अदारा आसमान पे है, वो जमीन पे नहीं है, और वो मेरा रब है, मेरे रब का अदारा है। मेरा रब जो चाहेगा वही होगा। इस तरह के तहलका खेज बयानात दे के जबरान नासिर साहब, ये ख्याल कीजिए जब कराची में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरे साथ कंधा मिला के, तब आपने कहा था कि मैंने मिसिस जहीर के मम्मी डैडी को मना कर दिया कि आपने मीडिया पे नहीं आना। तो अब क्या हो रहा है? अब मैं आपको ये सच बता रहा हूं, केस हारने की तरफ आ रहे हैं, दैट्स वाई इनके बयानात आ रहे हैं, ताकि ये इंतशार फैले, ये रुकावटें पैदा करें। ये जजेस हजरात के फैमिली मेंबरान भी ये चीज़ें देखते हैं। उन्होंने कहा था कि यार आप लोग ये अवाम को पागल बना रहे हैं, ये बैठ जाते हैं, कुछ यूट्यूबर उनकी साइड पे हैं, कुछ यूट्यूबर इनकी साइड पे हैं, ये दो ग्रुपों में तकसीम करके हमारे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। ये अब उलझाना चाह रहे हैं, अपने बयानात इस तरह के देकर कौम को बताना चाह रहे हैं कि हम तो लुट गए, मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमें बचाने वाला कोई नहीं, ना कानून हमारा साथ दे रहा है, ना अदालतें हमारा साथ दे रही हैं, ना पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना सियासतदान हमारा साथ दे रहे हैं। ये साबित करना चाह रहे हैं। भाई साहब, रहम करें इस कौम पे। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप लोग जानबूझकर इस तरफ लेकर आ रहे हैं। मैं फिर ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि मेहदी काज़मी साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है इन वकला की जानिब से। ये वकला अपना फेम हासिल करके साइड पे हो जाएंगे, बच्ची जाया हो जाएगी और आप जाया हो जाएंगे। आपने भी एक दिन मरना है। बच्ची ने आज खुदकुशी कर ली तो आपका ये दुख कभी आप भूल नहीं पाएंगे। बच्ची मर गई तो आप ये दुख नहीं भूल पाएंगे। या जहीर भी मर गया तो हम दुख नहीं भूल पाएंगे, जहीर की फैमिली दुख नहीं भूल पाएगी। क्या मिसालें कायम करना चाहते हैं आप इस मुआशरे में कि जब बच्ची आपकी प्यार मोहब्बत की शादी कर ले तो उसको बदनाम कर दो?
पहले कत्ल किया जाता था, अब उसको मीडिया पे लाके बदनाम किया जाता है। मुझे पता है आप लोगों से आराम और सुकून से नहीं बैठा जाएगा जब तक आप इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आप जानबूझकर चाहते हैं कि मेरी बच्ची कहीं पे खुश ना रहे। खुदा की कसम मैं मर जाऊं यहां पे, मुझ पे लानत हो खुदा की कि मैं अगर किसी बच्ची या बच्चे के बारे में गलत सोचूं। और मैं कह रहा हूं कि इनकी जानें बचाओ, इनकी जिंदगियां महफूज बनाओ। आप फैमिली के जो आपके फैमिली के ये खराब हुए ताल्लुकात, उनको बैठ कर उनको कुछ कायदे ज़वाबत रख कर तय पालो। लेकिन इस तरह से पूरी कौम के सामने, बाहर के ममालिक के लोगों के सामने इस तरह से ना करें यार। कब तक आप लोग ये सब जाहलियत फैलाएंगे? इस कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ओए हमारे मफादात आपको पता है, हमारे मफादात ये हैं कि मैं बच्ची की जान बचाऊं, बच्चे की इज्जत बचाऊं, बच्चे की इज्जत बचाऊं, बच्चे का फ्यूचर बचाऊं। हमारा अगर ये मफाद गलत है ना तो ठीक है, मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दो। लेकिन अगर इस कौम में से कोई एक शख्स भी उठकर कह दे कि बच्ची की इज्जत नहीं बचनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, मैं वो शख्स था, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूं। मैं वो शख्स था जिसने इस मुल्क पाकिस्तान में एक छोटा सा एंकर होने की बुनियाद पे एक कैंपेन स्टार्ट की थी, महफूज बच्चे महफूज पाकिस्तान। गरीब फैमिली के बच्चों के साथ मैं उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने सभी यूट्यूबर्स को इकट्ठे किया था, सभी एंकर्स को इकट्ठे किया था, मैंने प्रोटेस्ट भी करवाए हुए हैं। अगर मुझ जैसा शख्स आपकी बेटी की तस्लील करवाना चाहे तो फिर तो आप कुछ भी कह लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला को मैंने हिसाब देना, ना मैंने आपको हिसाब देना है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह के बयान ना दें। आपको नुकसान पहुँचेगा, आपकी बेटी को नुकसान पहुँचेगा, ज़हीर को नुकसान पहुँचेगा, ज़हीर की फैमिली को नुकसान पहुँचेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये यूट्यूबर साइड पे हो जाएंगे जैसे ही आपका केस ख़त्म होगा। ये आपसे कोई जवाब नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन लानतें आपको ही पड़ेंगी। आपकी बच्ची की ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, ज़हीर की ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। बस इतना ही कहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।